वर्धन। गोवर्धन का अर्थ हुआ गौओं का वर्धन करना है। इसके द्वारा हमारी प्रकृति है और जो गौएं हैं, मतलब गौओं के प्रति हमें ज़्यादा डिवोट होना है। और वास्तव में जो आज भी गाँव में आप देखिए कि गौओं के द्वारा जो पहले भी यादव लोग थे, वैश्य लोग थे, गौओं के द्वारा अपने परिवार का काफी पालन किया करते थे। आज भी जिस व्यक्ति के पास गाय है वो एक तो बीमारियों से बच सकता है और समृद्ध भी रह सकता है, क्योंकि एक टॉक्सिन नाम का एक पदार्थ है वो गाय के दूध में पाया जाता है। जो यहाँ तक कि गौदुग्ध और गौमूत्र, ये तो दो चीजें ऐसी हैं कि इनके द्वारा हम कैंसर जैसे भयानक बीमारी से बच सकते हैं। तो एक बार समय ब्रज में जब भगवान श्री कृष्ण अपने बाल सखाओं के साथ जब गौचरण के बाद वापस लौटते हैं गोकुल में, तो वो क्या देखते हैं कि ब्रज में बहुत विशेष उत्सव की तैयारी चल रही है। जो पुरुष लोग हैं वो जो छकड़े होते हैं वो उन पे जो होते हैं ना बुग्गियाँ वगैरह उन पे चढ़ा रहे हैं। महिलाएं जो हैं वो बहुत से पकवान तरह तरीके के बना रही हैं। तो भगवान ने अपने पिता श्री नंद बाबा से प्रश्न किया कि पिताजी आप कि बाबा ये हम क्या क्या हो रहा है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है उसको उनमें जिज्ञासा ज़्यादा जागती है। तो भगवान पूछे क्या हो रहा है। ये सब उनके सामने पहली बार ऐसा हो रहा था। तब उन्होंने बताया कि जो स्वर्ग के राजा हैं, वर्षा ऋतु समापन होने पर आती है इस समय, बोले स्वर्ग के जो राजा इंद्र हैं उनकी प्रसन्नता के लिए हम ये सब तैयारी कर रहे हैं। बोले उनकी प्रसन्नता के लिए क्यों। बोले इसलिए कि इंद्र स्वर्ग देवता तो है, वो हमें वर्षा के भी देवता है, वो हमें वर्षा प्रदान करते हैं, इसलिए हम उनकी पूजा कर रहे हैं। तो भगवान बोले कि वर्षा प्रदान कर रहे हैं तो वर्षा प्रदान करना इंद्र को यहाँ पर विशेष कृपा थोड़ी कर रहे हैं। उनको ये अधिकार दिया गया है, उनका ये कर्तव्य हमें वर्षा प्रदान करना। भगवान के द्वारा उन्हें इस कार्य के लिए नियुक्त किया गया है कि वो वर्षा करना है। और बादलों के जो राजा हैं वो है सांवर्तक। इंद्र जो है सांवर्तक के द्वारा वर्षा कराते हैं। तब भगवान बोले कि जो गिराज गोवर्धन है ये इंद्र से कहीं अधिक हम पर कृपा करते हैं, क्योंकि इनकी जो कंदराएं हैं, इनकी जो घास है, वृक्ष हैं, उनके नीचे हम लोग आराम करते हैं। उनके द्वारा हमें बहुत विशेष प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। उनके किनारे में कुछ विशेष कुंड है जिनसे हमें जल प्राप्त होता है। उनकी तलहटी में हमारी गौएं चारण करती हैं, हमें हरी हरी घास प्राप्त होती है। उनकी सहायता से हमें वर्षा प्राप्त होती है, वर्षा से हम बचाते भी हैं। तो इसलिए हमें उनकी पूजा ना करके गिरिराज गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। तो दीपावली से एक रात्रि पहले जो ब्रजवासी थे उन्होंने पूरे गिरिराज जी की तलहटी में, अब तो घर काफी बन चुका है, वहां पर सब कच्चा था पहले, और तलहटी में सब में दीपक लगाए थे, दीप को क्या होगा। नेक्स्ट डे वो लोग अपने अपने सब सामान लेकर के, पूजन सामग्रियां लेकर के गिरिराज गोवर्धन पहुंचते हैं, और वहाँ गिरिराज गोवर्धन की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। तो वो क्या देखते हैं कि पूजन के समय अभी तक साक्षात जब वो इंद्र की पूजा करते थे तो पूजा की समापन हो गया, लेकिन साक्षात कभी इंद्र उनके सामने प्रकट नहीं हुए। लेकिन जब उन लोगों ने गिरिराज जी की पूजा की तो साक्षात गिरिराज प्रकट हुए। श्री कृष्ण एक तरफ तो श्री कृष्ण खुद ब्रजवासी संग उनकी पूजा करवा रहे हैं, और दूसरी तरफ गिरिराज के अंदर स्थित होकर के उस पूजा को स्वीकार कर रहे हैं। ब्रजवासी जो विभिन्न प्रकार के पदार्थ, भोग पदार्थ लाए थे उन्हें खा रहे हैं। तो वो लोग बहुत चौंके इस बात को लेकर के इतने आश्चर्यचकित हुए कि अभी तक हम वर्षों से इंद्र की पूजा करते आ रहे थे, आज तक इंद्र ने हमारी पूजा से प्रसन्न होकर के साक्षात दर्शन हमें प्राप्त नहीं किया। लेकिन गिरिराज जी जो है इन्होंने हमें साक्षात दर्शन प्राप्त किया। इसका मतलब कि जो नंद बाबा का श्री कृष्ण इनका कहना कहीं अधिक सही था कि हमें इनकी पूजा करनी चाहिए। जो उन लोगों ने भोग अर्पित किए थे गिरिराज जी को, तो क्या देखते हैं कि मैं बर्तनों के, मैं हांडियों के, छकड़ों के गिरिराज जी ने सब खा लिया। वो बड़ा आश्चर्यचकित हुए। तो कृष्ण से कहा कि कैसे तुम्हारा ये देखता है कि ये तो मैं बर्तनों का कुछ खा गए, तो प्रसाद के लिए कुछ नहीं छोड़ा। अभी हमने भगवान को भोग रखा इतना सारा, और सब भगवान हम पर्दा डाले और सब गायब हो जाए, हम तो कहेंगे भगवान भोग के लिए नहीं छोड़ा। तो ऐसे ही सब भगवान सब पा लिया। तो जब ब्रजवासी ने देखा तब भगवान ने क्या करा, उसी भोग को अब भगवान ने निकालना शुरू कर दिया अपने मुखमंडल से, निकाल करके उन्हें सबको विशेष प्रसाद, तो वो भोग लाए भगवान ने सबको विशेष प्रसाद प्राप्त किया। लेकिन इतना सुनने के बाद में जब इंद्र को, तब भगवान ने सबकी पूजा की और उसके बाद भगवान वहां से लौट आए। और भगवान ने कहा कि अन्येभ्यश्चाण्डाल पतितेभ्यो यथाहता यवसं च गवां दत्त्वा गिर्ये दीयतां बलिः
स्वालंकृता भुक्तवन्तः सुनिलिप्तः सुभाषसा प्रदक्षिणं चाकुरुत गोवित्रान् पर्वतान् एतन्मम मतं तात कृतं यदि रोचते अयं गो ब्राह्मणादृणाम् अयं च दयितो मखः। तो भगवान तब उन्होंने सबने क्या किया, पूजन करने वाले गिरिराज की प्रदक्षिणा पूरी परिक्रमा के 7 कोस के गिरिराज जी हैं। गिरिराज जी पूरे 7 योजना में फैले, 7 कोस में फैले हुए, एक कोस में 3 किलोमीटर, तो पूरे 21 किलोमीटर में गिरिराज जी फैले हुए। तो उस पूरी 7 कोस के इन लोगों ने परिक्रमा की। हमारे सबके जीवन में 7 गिरिराज की परिक्रमा 7 कोस की है, इसी प्रकार हमारे सबके जीवन में 7 ही दिन तो होते हैं, रविवार शनिवार तक लगाइए, 8वां दिन किसी के जीवन में नहीं आया। तो गिरिराज जी की परिक्रमा करने से हमारे 7 दिन सुरक्षित होते हैं। और गिरिराज जी में भगवान के अलावा अन्य देवी देवता भी आके बसे हुए हैं। वहाँ पर हनुमान जी के कोई विशेष मंदिर हैं, चक्रेश्वर महादेव हैं, आदि आदि। तब भगवान ने नंद बाबा से कहा कि पिताजी मेरी तो ऐसी ही सम्मति है, यदि आप लोगों की रुचि हो तो ऐसा ही कीजिए, ऐसा यह कि गौ ब्राह्मण गिरिराज को तो प्रिय होगा ही और मुझको भी बहुत अधिक प्रिय होगा। और भगवान ने गिरिराज जी को नमस्कार करा और भगवान ने बोला कि मुझ में, श्री कृष्ण ने बोला कि मुझ में और स्वयं गिरिराज में गोवर्धन पर्वत जो है उनमें कोई अंतर नहीं। अगर आपको साक्षात भगवान दर्शन करना है तो गोवर्धन चले जाइए। अगर आप गिरिराज शिला को स्पर्श करते हैं, दर्शन करते हैं, तो साक्षात आप श्री कृष्ण के दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि वो पवित्र पर्वत है। एक छाते की भांति भगवान ने अपने हाथ उठा लिया। जब इंद्र को ये चीज पता लगी कि ब्रजवासियों ने मेरी पूजा ना करके गिरिराज गोवर्धन की पूजा की, तो वो रुष्ट हो गए। और जो बाद में राजा सांबर्ता उन्होंने उनसे कहा कि ब्रज को पूरे ब्रज को तहस नहस कर दो, पूरे ब्रज को डुबो दो। तो जितनी मोटी हाथी सूंड होती है ना, इतनी मोटी धार के साथ सांबर्ता ने ब्रज में वर्षा करने छोड़ दी थी। और सोचिए इतना सा हम लोग चला देते हैं पानी तो पूरी गली भर जाएगी। और ऐसे ही अगर करोड़ों के हिसाब से वो बूंदे पानी तो पूरा क्या हो, पूरा ब्रज पानी पानी हो गया। तब भगवान ने, तब ब्रजवासियों ने, नंद बाबा ने कहा कि कृष्ण हमने इंद्र की पूजा नहीं की, इस वजह से इंद्र जो है वहां से रुष्ट हो गए। और देख लो तुमने हमसे गिरिराज जी की पूजा करा दी और इधर ही इंद्र रुष्ट हो गए। तो इनका कोई पिताजी आप सब लोग मेरे साथ चलिए। तो सारे ब्रजवासी अपने गौओं को, बालकों को, सबको लेकर के गिरिराज जी तलहटी पहुंचते हैं। वहां श्री कृष्ण प्रार्थना करते हैं गिरिराज जी से, गिरिराज हम सबकी रक्षा कीजिए। मतलब खुद ही वो है, खुद ही प्रार्थना कर रहे हैं। तब गिरा भगवान ने ऐसे हाथ डाला गिरिराज पर्वत नीचे और अपने बाएं हाथ की कनिष्ठा उंगली की नक पे, पूरी उंगली पे भी नहीं लिया था, वहां सिर्फ नक पे पूरे गिरिराज को भगवान ने उठा लिया। और देखते देखते सारे ब्रजवासी गौ उसके अंदर जाकर खड़े हो गए। तो भगवान एक शिला के ऊपर खड़े हो गए और ऐसे उठा रखा था। 7 दिन 7 रात कंटिन्यू भगवान ने लगाए थे। तब ब्रजवासियों ने जो गोप बाल थे, भगवान के सखा थे, उन्होंने अपने अपने जो छड़ थी वो टेकी। माना कि उनकी छड़ से वो गिरिराज जी टिके हुए थे, लेकिन ये कि वो भगवान से प्रेम करते थे, उन्हें यह था कि इनका हाथ ना फंस जाए। तब कुछ ब्रजवासी बालकों ने कहा कि कृष्ण आप अपनी उंगली नीचे कर लो, हम सब अपनी लाठियां लगा रखी हैं। तो भगवान बोले नहीं गिर जाएगा। बोले नहीं हमने अपनी लाठियां लगा रखी, तुमने उसे उंगली लगा रखी है। तो भगवान ने कहा ठीक है। जैसे भगवान थोड़ी सी उंगली नीचे करी, वो चट लाठी चटकने लगी। तो वो बोले अरे कृष्ण से संभालो, क्योंकि वास्तव में वो लाठियों से ही भगवान के नक से टिका हुआ था। तो भगवान ने दोबारा लगाया। 7 दिन जब हो गए, इंद्र ने जब देखा कि कुछ भी उन लोगों को नुकसान नहीं हुआ, तब इंद्र यहाँ आए, भूमंडल में ब्रज में आए और आकर के इंद्र ने भगवान से क्षमा मांगी। 7 श्लोकों में इंद्र ने भगवान की स्तुति की। और इन जो ये गोविंद कहते हैं ना, ये गोविंद जो ये उपाधि थी, गोविंद नाम पहले था इंद्र का। गोविंद का था जिसके पास कामधेनु होती है ना, जो कामधेनु स्वामी उन्हें गोविंद कहते हैं। तब इंद्र जब आए, तब कोई व्यक्ति नाराज होता, आप उसके पास जाकर उसका तरीका ये है उन्हें मनाने का कि जो प्रिय वस्तु होती है अगर वो आप किसी को लेकर जाएंगे तो जाहिर सी बात है कोई व्यक्ति मान सकता है। तो भगवान को जो गौ है वो बहुत प्रिय है। तो इंद्र कामधेनु गौ को भगवान को ऑफर किए। उसके बाद में फिर इंद्र आए, भगवान से स्तुति की और इंद्र ने भगवान के चरणों का अभिषेक करा। जो अभिषेक किया वो आज भी वहाँ गोवर्धन में गोविंद कुंड के नाम से। और भगवान उस दिन से भगवान का नाम, जब कामधेनु भगवान के पास आए तब भगवान का नाम गोविंद हो गया। और इन्होंने भगवान से क्षमा याचना की। पर पूरे ब्रज में कहीं भी एक रोमांच तक किसी लीला नहीं हुआ था इतनी वर्षा के बाद में। क्यों? क्योंकि भगवान ने शेषनाग जी को और सुदर्शन चक्र को, इन दोनों को वर्षा के जल को नियंत्रित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए वहां पर नियुक्त कर दिया था। उसके बाद जब पूरे सब ये लीला भगवान ने संभालना चल गया, लीला पूरा सब हो गया, तब ब्रज के लोगों ने कहा कि कृष्ण ये बताओ इतना भारी गिरिराज को तुमने कैसे उठा लिया? तो भगवान कुछ समय मुख से ही निकल गया क्योंकि मैं भगवान हूँ ना। तो उन लोगों ने भगवान की बड़ी मजाक बनाई। जो बोले हाँ,
तुम भगवान हो, तो सब मोद होना आता नहीं है, तुम कह रहे हो तुम भगवान हो, कि वास्तव में भगवान स्वरूप नहीं समझ सकते। जब भगवान अपने प्रेमियों के सामने होते हैं ना, तो भगवान अपना ऐश्वर्य भगवत तत्व वहां पर प्रकट नहीं करते हैं। कोई व्यक्ति आज कितने भी सम्राट पद पे बैठा हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, लेकिन वो अपने परिवार के संग में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नहीं होता, वहां वो एक केवल एक आम जन, पारिवारिक जन की तरह व्यवहार करता है। ऐसे भगवान जो होते हैं वो और लोगों के लिए, अभक्तों के लिए तो अपना वही लोग दिखाते हैं, लेकिन जो अपने भक्त होते हैं उनके साथ भगवान हमेशा प्रेम का संबंध जब स्थापित करते हैं, तो भगवान को इस तरीके से रहते हैं उनके साथ में। तब उन्होंने पूछा, तब भगवान ने कहा कि अरे मैंने अपना भगवत तत्व क्यों बता दिया। तब भगवान ने कहा कि कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करिए सहाय, कि मैंने जो आप लोग घर से चुरा के माखन खाया, उसकी एनर्जी मेरे अंदर रहता है, और कछु गोपन करिए सहाय, और कुछ आप लोगों ने अपनी लाठियाँ लगाई थी उनकी में सहायता प्राप्त हुई। और सबसे बड़ी चीज भगवान ने बोली कि कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, और श्री राधा रानी की कृपा से मैंने गिरवर लिए उठाए। तो मुझ पर श्री जी की, राधा रानी की विशेष कृपा थी, इस वजह से मैंने गिरिराज गोवर्धन को उठा लिया। उस दिन के बाद इंद्र ने कभी भगवान से बिल्कुल भी पंगा नहीं लिया, और बस। तो ये जो आज गोवर्धन है, तो गोवर्धन तो पर्वत का नाम है ना, तो पूजा किनकी, पर्वत की मतलब? हाँ, परिक्रमा होती है मंदिर गिरिराज जी का। अच्छा, गिरिराज जी 3 मंदिर है वहाँ, जहाँ परिक्रमा शुरू करते हैं वो दान घाटी है, वहाँ एक का दान मांगते हैं। आज जो मुख्य पूजा होती है वो मतलब गिरिराज जी की होती है। हाँ, तो वहाँ गिरिराज जी का पहले दान घाटी परिक्रमा शुरू करते हैं पड़ता है। फिर जब हम परिक्रमा 5 किलोमीटर चले तो एक गाँव पड़ता है जतीपुरा, वो मुखार बिंद है जहाँ भगवान ने खड़े हो गिरिराज को उठाया। 8-9 किलोमीटर है, 8 किलोमीटर लगभग पड़ता है, जतीपुरा पड़ता है। तो भगवान ने वहाँ पे गिरिराज को उठाया था, और वहीं पर श्रीनाथ जी ने का प्रकट हुआ था। जो श्रीनाथ जी है ना, शुद्ध सत्वम विशुद्ध सत्यम तवधाम शांतम तपोमयम ध्वस्त रजस्तस्मकम मायामयो अयम गुण संप्रवाहो न विद्यते ते अग्रहणानुबंध। इंद्र ने कहा कि भगवान, अब इंद्र स्तुति करते कह रहे हैं कि भगवान आपका जो स्वरूप है वो शांत, ज्ञानमय, रजोगुण तथा तमोगुण से रहित एवं विशुद्ध अप्राकृत सत्वमय है। यह गुणों के प्रभाव रूप से प्रतीत होने वाला प्रपंच केवल मायामय है, क्योंकि आपका स्वरूप ना जानने कारण ही आप में इसकी प्रतीति होती है। मतलब भगवान के जो भगवान श्री हरि जो है, विष्णु है, कृष्ण है, ये तमोगुण रजोगुण भगवान विष्णु है, वो शुद्ध सत्वमय से, और वो कह रहे हैं कि आप मनुष्य रूप यहाँ लेकर के आए हैं, जबकि आप परम भगवान हैं। इसलिए हमारे लोगों की बुद्धि जो है उसकी इतनी कैपेबल नहीं है, इतनी कैपेसिटी नहीं है कि जो आपको समझ सके। अब हम लोग ना क्या होता है, अक्सर बुद्धि से भगवान समझने का प्रयास करते हैं। नहीं बताइए, एक 100 ml की गिलास में आप 500 ml करोगे तो नहीं आ सकता। देखिए पहले क्या, 5 इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियों के ऊपर मन है, मन के ऊपर बुद्धि है, बुद्धि के ऊपर अहंकार है, अहंकार के महत्व आदि है, उसके ऊपर प्रकृति, प्रकृति के ऊपर माया, माया के ऊपर भगवान है। तो बताइए इस 4 अंगुल की खोपड़ी से क्या भगवान जा सकता है? भगवान को समझा कैसे जा सकता है? संत कहते हैं कि प्रेमांजन श्रुत भक्ति विलोचन संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यमशाम सुंदरम चिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। ये अपनी आंखों में, अपने नेत्रों में प्रेम रूपी अंजन के द्वारा लगाकर, केवल एकमात्र भक्ति की विधि के द्वारा हम भगवान को समझ सकते हैं। अदरवाइज कोई भी ऐसा साधन, कोई भी ऐसा मार्ग नहीं है, कोई भी ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको भगवान को समझा दे। अगर हाँ शुद्ध भक्ति है, शुद्ध भक्ति के द्वारा हम भगवान को समझ सकते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री गिरिराज धरण की जय।